हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ होम साइंस के अंतर्गत एम्ब्रॉयडरी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको लर्न हो जाएंगे। इसको अलग से आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पंजाब की फुलकारी को फारसी में क्या कहते हैं? सुनहरी, मैनपुरी या गुलकारी? तो पंजाब की फुलकारी, यहाँ पर आप ध्यान देंगे फूल वर्ड। और फूल को और भी क्या कहते हैं? गुलशन कहते हैं या गुल कहते हैं। गुल का मतलब भी फूल से होता है, गुलशन से होता है। तो इसका आंसर है गुलकारी। मैनपुरी और सुनहरी नहीं होगा। और पंजाब की जितनी भी एम्ब्रॉयडरी है सबके आगे बाग या फूल से ज़रूर लगा रहेगा। फूल लगा होगा या फिर बाग वर्ड लगा होगा, जैसे कि है चांदरानी बाग, सूरज बाग, शालीमार बाग, घूंघट बाग, धूप छाँव बाग। ये सारे जितने भी बाग लगे वर्ड आपको मिलेंगे तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि वो पंजाब की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ के चिकनकारी के जन्मदाता कौन है? लखनऊ के चिकनकारी के, तो यहाँ पर आप ये चिकन वर्ड पर ध्यान देंगे। चिकन कौन खाता है? चिकन शेर खाता है। ठीक है, तो फैसल खान, आसिफ खान नहीं होंगे। इसका आंसर होगा मोहम्मद शेर खान। थर्ड है, गवंथी किस टाके का नाम है? गवंथी, तो गवंथी को आप यहाँ पर गांव से लेंगे। गांव और गांव के जो घर होते हैं वो हमेशा कच्चे बने होते हैं। ठीक है, तो जिग जैग टाका या डॉर्निंग टाका नहीं कहलाएगा, बल्कि गवंथी किस टाके का नाम है? गवंथी जो है वो कच्चा टाके का नाम है। मुर्गी में कौन सा टाका लगता है? मुर्गी, तो यहाँ पर आप मुर्गी कीवर्ड है, इस पर ध्यान देंगे। और मुर्गी क्या करती है? सारे जग को जगाती है। तो इसका आंसर है सेकंड। डॉर्निंग और कच्चा टाका नहीं होगा। इसका आंसर होगा जिग जैग, कि मुर्गी सारे जग को जगाती है। नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन, हिमाचल की चंबा कढ़ाई किस वस्त्र पर की जाती है? हिमाचल पर आप ध्यान दीजिए। हिमाचल जो है एक पर्वत है, और अगर आप उस पर चढ़ते हैं तो टसर को आप सर से सरक सकते हैं। ठीक है, तो रेशम, नैलॉन, टेरी वूल इसका आंसर नहीं होगा। इसका होगा थर्ड आंसर टसर, मतलब सर से सरक सकते हैं। और सा से सूती, सा से सर, सा से सूती। हिमाचल की चंबा कढ़ाई किस वस्त्र पर की जाती है? टसर और सूती पर की जाती है। मणिपुर को फेनिक कढ़ाई को क्या कहते हैं? मणिपुर की जो फेनिक कढ़ाई उसे क्या कहते हैं? फेनिक को आप यहाँ पर फैन से लीजिएगा। ठीक है, फैन। और यहाँ पर क्या है? लुंगी, तो ये लुंगी सारंग है, लेकिन आप इसमें लुंगी पे ध्यान दीजिएगा। और इसका आंसर है लुंगी सारंग। तो लुंगी डांस जो गाना आया था उसके सभी लोग बहुत फ़ैन हुए थे। तो फेनिक कढ़ाई को क्या कहते हैं? लुंगी सारंग। फैन हो गए थे लुंगी डांस। किसे कागरा या पहाड़ी कढ़ाई कहते हैं? कागरा, तो बंगाल की कांथा को, कश्मीर की कसीदा को, या हिमाचल की चंबा को? तो पहाड़ वर्ड कहाँ पर आते हैं? हिमाचल। तो ये तो आप तुरंत समझ जाएंगे। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में कागरा वर्ड दिया होगा तो आप इसे कागरा को आगरा समझिएगा। आगरा, कहाँ जाना है? आगरा। आगरा चल, हिमाचल को चलना है। कहाँ पर? आगरा। तो कागरा, आगरा, हिमाचल। तो किसे कागरा या पहाड़ी कढ़ाई कहते हैं? तो चल, आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर में जिस साल का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? कश्मीर, तो यहाँ पर आप का और रा वर्ड पर ध्यान दीजिए कि कश्मीर में का आ रहा है और रा आ रहा है। और जो इसका आंसर है उसमें भी का और रा आ रहा है, कनिकर। इसका आंसर होगा मैनपुरी, और हमीदार नहीं होगा। इसका भी पहला वर्ड का, इसका भी का, उसका लास्ट रा, इसका भी लास्ट रा। नवा क्वेश्चन है, आकमी क्या है जो कि कश्मीर में प्रयोग की जाती है? आकमी, तो आकमी को आप मी से लेंगे। मी, आकमी, अम्मी। और ये टाका को आप लेंगे काका। आकमी भी एक इंसान है और काका भी एक इंसान में आता है। डिज़ाइन और कढ़ाई नहीं होगा, ये होगा आकमी का काका। मी एंड काका। कश्मीर की कसीदा में की जाने वाली विशिष्ट कढ़ाइयों को किस नाम से जानते हैं? इस पर आप ध्यान देंगे। कशीदा मतलब कशा, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कशा है। हेमिंग बोन या मैनपुरी, ये दोनों नहीं होगा। आकमी मतलब अम्मी ने बताया कि ये जो कसीदा कढ़ाई है बहुत ही ज़्यादा कशी है, बहुत ही ज़्यादा कशा, टाइट है। अम्मी ही बता सकती हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा कशा है कि नहीं।
हेमिंग बोन, मैनपुरी नहीं है। नेगी में कौन सा टाका है? नेगी, इसमें इसका कीवर्ड है ये ना और गा इसमें भी आ रहा है और ना और गा इसमें भी साथ साथ आ रहा है, तो इसका आंसर है टर्निंग। जिगजैग और कच्चा टाका नहीं है। नेगी में कौन सा टाका लगता है? नेगी में डार्निंग टाका लगता है। पिछवी कढ़ाई और जैन कढ़ाई आती है। जैन क्या है? धर्म है, फोक और कोर्ट से संबंधित नहीं होगा, तो जैन क्या है? धार्मिक हो गई, कढ़ाई के अंतर्गत आता है। और अगर कोई धार्मिक काम करता है तो पिछवी को लेंगे पीछे, कि तब अगर कोई धार्मिक कार्य करता है तो सभी उसके पीछे आएंगे। नेक्स्ट है मणिपुर की फेनिक के गोलाकार नमूने को क्या कहते हैं? गोलाकार नमूना, तो यहाँ पर गोलाकार पे ध्यान देंगे और ये इसका आंसर है थर्ड, आकोबी। यहाँ पर इसका आंसर लगा दें धार्मिक। यहाँ गोलाकार नमूने को क्या कहते हैं? गोलाकार होगा आकोबी, इसका आंसर है आकोबी को हम आँख से लेंगे। आँख कैसी होती है? आँख के अंदर का जो पार्ट होता है गोल, तो ये गोल और ये भी गोल, तो गोलाकार, ठीक है। और मोटिक वर्क या आकोबी नहीं कहते हैं। मणिपुर की फेनिक के गोलाकार नमूने को आकोबी कहते हैं। आँख। यहाँ पे मेरे 13 क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो गए हैं। और अगर आपको मेरा पढ़ाने का मेथड अच्छा लगता हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।